मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाह ले तो फिर शराबबंदी करना कोई बड़ी बात नहीं है। उमा भारती ने कहा कि मैंने बीजेपी के 2 मुख्यमंत्रियों से शराबबंदी के विषय पर बात की थी, जिसमें से एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में भी एक लड़ाई शराबबंदी को लेकर थी, लेकिन आज इस पर फिर से चर्चा और विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चियों और महिलाओं के साथ दुराचार होता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी शराब की वजह से ही कहीं न कहीं बिगड़ती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राजनीतिक साहस और सामाजिक चिंतन होना चाहिए। मैं इस विषय पर चर्चा चाह रही थी कि मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ का भी इस विषय में विचार पढ़ा है। मुझे नहीं पता कि नरोत्तम मिश्रा ने इस बारे में क्या कहा, लेकिन मैं इस चर्चा को विषय बनाना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के लिए शराब माफिया पर भी कंट्रोल करना होगा। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात करेंगी और राजस्व के वैकल्पिक स्रोत तलाश कर शराबबंदी की ओर आगे बढ़ने के विचार पर चर्चा करेंगी। इससे पहले उमा भारती ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से ये मांग की थी कि उन्हें बीजेपी शासित सभी राज्यों में शराबबंदी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज 11वें दौर की चर्चा हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे को लेकर सियासत जोरों पर है। कांग्रेस पार्टी 23 जनवरी को किसानों के मुद्दे पर राजभवन का घेराव करने की तैयारी में है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का एक बड़ा बयान आया है। लक्ष्मण सिंह ने केंद्र सरकार के कृषि कानून को फिलहाल 2 साल तक टालने के फैसले को किसानों की आंशिक जीत बताया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो किसानों के मुद्दे पर लगातार अपने आंदोलन जारी रखेगी। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का भी बड़ा बयान आया है। कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कृषि कानून को लागू किया जाना चाहिए और जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं उसके दबाव में केंद्र सरकार को नहीं आना चाहिए। कुल मिलाकर किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित प्यारे मियां केस में जिस बच्ची की मौत हुई है, उसके पिता ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पिता ने प्रशासन और पुलिस की मनमानी का जिक्र इन खुलासे में किया है। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए मृतका बच्ची के पिता ने कहा कि हमने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को बेटी के शव को घर ले जाने के लिए बार बार कहा था। पुलिस घर पर शव लेने पर विवाद होने की बात कहती रही। उन्होंने मामले में 2 समुदाय का होना बताया। पिता ने ये भी कहा है कि पत्नी और रिश्तेदार घर पर बेटी को आखिरी बार देखने के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन पुलिस बच्ची के शव को सीधे भदभदा शमशान घाट ले गई। हमने घर पर अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली थी। पिता ने यह भी कहा कि मेरी पत्नी और बाकी मोहल्ले की महिलाओं को पुलिस घर से बस में लेकर शमशान घाट पहुंची। साथ में पिता ने यह भी आरोप लगाए कि पुलिस ने शमशान घाट पर पूरी व्यवस्था पहले से करी थी और अर्थी भी उन्होंने बताई। यही कारण था कि पिता ने आगे कई आरोप डॉक्टर और पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम व्यवस्था में शामिल आरोपियों को लेकर लगाए। यही कारण है अब जो पिता हैं उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होना चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एसआईटी का गठन कर दिया है। अब एसआईटी की जो टीम है वो इस बात को लेकर जांच करेगी कि आखिरकार किस किस स्तर पर किन किन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही है। सागर के मोती नगर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में बीते दिनों से दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सागर के मोती नगर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें नाबालिग के साथ 3 आरोपियों ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी गई। जान बचाकर नाबालिग तीनों आरोपियों के जंगल से भागने में सफल हुई। रास्ते में मिले 3 लोगों ने नाबालिग की मदद की। मदद करने वाले 3 लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दुष्कर्म के तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपी नाबालिग के परिचित हैं या नहीं, यह जांच का विषय है। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। छतरपुर के किशनगढ़ में पुलिस की लचर कार्यप्रणाली से नाराज होकर ग्रामीण अनशन पर बैठ गए हैं।
दरअसल 5 दिनों पहले एक नाबालिग युवती को मुस्लिम युवक ले गया था, लेकिन पुलिस अभी तक युवती की खोज नहीं कर पाई है। छतरपुर जिले के किशनगढ़ में पुलिस की लचर कार्यप्रणाली को लेकर गुस्साए परिजनों ने स्थानीय लोगों व व्यापारियों ने एक साथ मिलकर चक्का जाम कर दिया। दरअसल किशनगढ़ थाना इलाके में पिछले दिनों एक नाबालिग छात्रा का अपहरण हो गया था और अपहरण करने का आरोप परिजनों ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन घटना के 5 दिन बाद भी जब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई और न ही अपहृत नाबालिग छात्रा को बरामद कर पाई, तो आज परिजनों सहित स्थानीय लोगों और व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा और सभी ने बाजार बंद कर सड़क पर जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। जाम के बाद यातायात बंद हो गया और जाम की खबर लगते ही मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने समझाइश देकर 10 घंटे बाद जाम खुलवाया। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने 3 टीमों का गठन कर जल्द आरोपी को पकड़े जाने की बात कही है। गुस्साए परिजनों को मनाने के लिए छतरपुर एडिशनल एसपी किशनगढ़ पहुंच गए हैं और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वह युवती को खोज लाएंगे और ले जाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर जिले में बिजली के बड़े बकायेदारों की अब शामत आ गई है। डबरा में बिजली विभाग ने 20 बड़े बकायेदारों के नाम होर्डिंग पर लिखकर चौक चौराहे पर लगाए हैं। ग्वालियर जिले में बिजली विभाग के बकायेदारों पर करोड़ों रुपए की राशि अभी बकाया है। यही वजह है कि बिजली विभाग ने अब बकायेदारों से वसूली के लिए नया तरीका इस्तेमाल किया है। बिजली विभाग ने बकायेदारों के नाम होर्डिंग पर लिखकर चौक चौराहे पर लगाने की शुरुआत की है। सबसे पहले ग्वालियर जिले के डबरा में 20 बड़े बकायेदारों के नाम होर्डिंग पर लिखकर आज चौक चौराहों पर लगाए गए हैं। इन बकायेदारों में 9 लाख रुपए तक के बड़े बकायेदार शामिल है। बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर पीयूष दिलोदर का कहना है कि इन बकायेदारों को शर्मिंदगी महसूस कराने के लिए इनके नाम लिखकर चौक चौराहे पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही इन बकायेदारों के बिजली कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं और इसके अलावा ये रात के वक्त बिजली चोरी ना करें, इसको लेकर खास सतर्कता बरतते हुए बिजली विभाग इन बकायेदारों के घरों के बाहर वीडियो रिकॉर्डिंग कराएगी। साथ ही कनेक्शन की बाद कहीं चोरी ना हो, इसकी मॉनिटरिंग के लिए अफसरों की टीम भी आसपास गश्त करती रहेगी। बिजली विभाग का कहना है कि जल्द ही 20 और बड़े बकायेदारों की सूची जारी की जाएगी। बिजली विभाग का कहना है कि इन लोगों के खिलाफ नजर भी रखी जा रही है। साथ ही 20 लोगों की अगली सूची जल्द ही जारी होगी। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना अंतर्गत आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर उस समय बवाल खड़ा हो गया जब वहां तैनात सुरक्षा गार्ड जालिम सिंह यादव को एक ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही जालिम सिंह यादव के गांव में उसकी मौत की खबर पहुंची तो बड़ी संख्या में ग्रामीण टोल प्लाजा पर आ गए और उन्होंने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए वहां तैनात सभी कर्मचारी और टोल कर्मी वहां से भाग खड़े हुए। कोलारस थाना पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली, वे बड़ी संख्या में वहां पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना है कि जिस सुरक्षा गार्ड की मौत हुई है वह काफ़ी गरीब परिवार से है और उसके परिजनों का अब क्या होगा, यही मांग के साथ ग्रामीणों का कहना था कि उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही टोल में जिसकी लापरवाही है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस ने नए ड्रग तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों पर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का भी आरोप है। जानकारी मिली है कि इस गिरोह की सरगना खुद एक महिला है। वह मासूम बच्चों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए पहले नशे की लत लगाती थी और फिर उनसे ही ड्रग तस्करी करवाती थी। दरअसल 6वीं कक्षा की छात्रा की शिकायत पर विजयनगर पुलिस ने युवती सहित 2 युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। किशोरी ने पुलिस को बताया था कि 14 नवंबर को 2 युवक उसे घूमने का कहकर साथ ले गए थे और लसूड़िया थाना इलाके में स्थित एक होटल में लेकर गए। यहाँ पहले से ही एक युवती मौजूद थी। युवती ने कोल्ड ड्रिंक में किशोरी को नशा मिलाकर पिला दिया और नशे की हालत में ही युवकों ने उसके साथ दुराचार किया। इतना ही नहीं, जानकारी मिली है कि आरोपियों ने लगभग 2 माह तक किशोरी को ड्रग्स का नशा करवाया और नशे की हालत में उसका शोषण किया। पुलिस या पूछताछ में जानकारी मिली है कि गिरोह के
सरगना बिंदु नामक एक महिला है जो कि नाबालिग किशोरियों को नशे की लत लगाती है और उनसे फिर ड्रग्स का कारोबार करवाती है। शुरुआती तौर पर जानकारी मिली है कि सरगना उज्जैन से ड्रग्स लाकर इंदौर में सप्लाई करते थे। बहरहाल भले ही पिछले कुछ समय से शहर में लगातार ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्यवाही जारी हो, लेकिन नए गिरोह तस्कर सामने आने के बाद पुलिस के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। अब देखना होगा कि इस गिरोह की शोषित युवतियां कब तक पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस उस पूरे मामले पर क्या कार्यवाही करती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का एक ऐसा युवा समीर सिंह है जो पहले भारत के वीर सैनिकों के लिए दौड़ा और 14,000 से अधिक किलोमीटर 7 महीने में उन्होंने ये यात्रा पूरी की और लगभग 50 करोड़ रुपए का कोष इस यात्रा से इकट्ठा हुआ और उन्होंने भारत के वीर सैनिकों के लिए वो दान दे दिया। अब उनका मिशन है कि भारत फिट रहे, भारत का युवा फिट रहे, इसलिए वो 100 दिन तक 100 किलोमीटर प्रतिदिन रनिंग करेंगे और युवाओं को प्रेरणा देंगे कि वे फिट रहे और हमेशा इस भारत को स्वस्थ भारत बनाए। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने सरकार ने देश भर में टीकाकरण कार्य आरंभ कर दिया है। पहले चरण में प्राथमिकता से स्वास्थ्य कर्मी का टीकाकरण किया जा रहा है। वही फिलहाल स्वास्थ्य कर्मी का टीका लगाने का कार्य 3 केंद्रों में चल रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मी ही कोरोना टीका लगाने से बच रहे हैं। कोरोना महामारी के तेजी से फैलने के बाद इस वैक्सीन आने का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नए साल के आगमन के साथ ही जिले में कोरोना टीका पहुंच चुका है, जिसका लोगों ने जोर शोर से स्वागत किया है। जिले में भी कोरोना टीकाकरण को लेकर उत्साह का माहौल निर्मित हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन पहुंचने पर गुलाल लगाकर तो नारियल फोड़कर अपनी खुशी जाहिर की थी। कोरोना वैक्सीन का प्रदेश के साथ ही जिले में भी 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ हुआ है। टीकाकरण आरंभ होने के पहले दिन से ही लक्ष्य से आधा टीकाकरण हो रहा है। 16 जनवरी से अमोड़ा नाहरपुर के अस्पताल व जिला मुख्यालय के NNM नर्सिंग सेंटर में टीकाकरण कार्य चल रहा है। आंकड़े पर गौर करें तो शुभारंभ के दिन ही आधे स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है। पहले दिन 140 लोग टीका लगवाने नहीं पहुंचे। वही 17 जनवरी को रविवार अवकाश होने के बाद 18 जनवरी को टीकाकरण हुआ है। 18 जनवरी को भी 110 लोग टीकाकरण से वंचित रहे हैं। 20 जनवरी को भी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका नहीं लगवाया है। स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र की संख्या बढ़ाने की बात कही थी, वही लेकिन केंद्र भी नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे टीकाकरण गति धीमी पड़ गई है। वहीं इस विषय में सीएमएचओ का कहना है कि कोरोना टीकाकरण के लिए केंद्र बढ़ाए जाने की तैयारी की जा चुकी थी। शासन की अनुमति नहीं मिलने के कारण अभी 3 केंद्रों में ही टीकाकरण चल रहा है। जो स्वास्थ्य कर्मी की कारणवश टीका लगाने छूट गए थे, वे अगले दिन टीका लगवाए हैं। ठाकुर टोला टोल प्लाजा को अशोका बिल्डिकान ने नियम विरुद्ध ठाकुर टोला में लगा दिया, जबकि इस टोल प्लाजा को टप्पा में लगाया जाना था और 2 टोल प्लाजा की दूरी लगभग 60 किलोमीटर होनी चाहिए। इसके बावजूद भी 30 किलोमीटर की दूरी में यह टोल प्लाजा ठाकुर टोला में लगाया गया। साथ ही यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर भिलाई पर बाफना टोल प्लाजा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को 2 बार टैक्स पे करना रहता था, जिसके कारण लोगों को दोहरी मार पड़ रही थी। इस मामले को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मिनी बस संघ और राजनांदगांव के नागरिकों ने मिलकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और राजनांदगांव कलेक्टर, परिवहन मंत्रालय और टोल प्रबंधन को एक नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है, जिसके बाद लोगों को अब उम्मीद बढ़ी है कि उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा और ये 2 टोल टैक्स से कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। हम आपको बता दें कि राजनांदगांव में ठाकुर टोल प्लाजा में पिछले कुछ महीने में लगातार संघर्ष होते रहे हैं और लोगों ने इसका विरोध किया और जमकर आंदोलन प्रदर्शन भी यहां हुआ था, जिसके बाद कलेक्टर और टोल प्रबंधन और राजनांदगांव के लोगों के बीच एक बैठक आहूत की गई थी, जिसके बाद राजनांदगांव की जो गाड़ियां हैं CG08 उसे निःशुल्क प्रवेश की बात कही गई थी और इसमें प्रवेश भी दिया जा रहा था। लेकिन एक बार फिर टोल प्रबंधन के ढुलमुल रवैये के कारण लोगों के बीच नाराजगी है और लोगों को अब कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कोर्ट से उनके पक्ष में निर्णय आएगा। बहरहाल देखना यह होगा कि यह मामला कब तक सिमट पाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में धान और किसान अर्थव्यवस्था
की रीढ़ है। प्रदेश सरकार भी किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग है। इस बार प्रदेश में जिस तरह से धान की खरीदी हो रही है, उससे किसानों के चेहरे पर खुशी की चमक दिखती है। कृषि के लिहाज से सूबे का एक अहम जिला है धमतरी। यहाँ बांध और नहरों का जाल किसानों को साल में 2 फसल लेने की सहूलियत देता है। जिले की पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया खेती और किसान की धुरी पर घूमता है। धान खरीदी को लेकर तमाम सियासत जारी है, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। धमतरी जिले में 4 ब्लॉक हैं और 90 धान खरीदी केंद्र हैं। 1 दिसंबर से ही सभी जगहों पर धान खरीदी का काम तेजी से चल रहा है। एक भी केंद्र पर बारदाने का संकट नहीं है। किसानों को न धान बेचने में कोई दिक्कत आ रही है, न ही भुगतान में। मैंने 2500 देवो बोले हैं। हाँ। 1880 में बेचे हैं ना अभी। हाँ। पतला। और बारदाना जहाँ बेचल गए वहाँ कोई समस्या इस सोसाइटी में? नहीं, कोई समस्या नहीं। बारदाना वगैरह मिले? हाँ, मिले। अच्छा, हमारे यहाँ तुरंत देते? हाँ। कहीं कोई समस्या नहीं है। 56 कुंटल। अच्छा, पेमेंट भी हो गया। कौन से सोसाइटी में बिकते धान? बगदेश सोसाइटी में। अच्छा, सोसाइटी में कोई तरह की समस्या है इस बारदाना की? कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आपके जो कर्ज वर्ज ले रहे हैं वो भी सब कट गया? कर्ज पट गया पूरा। अच्छा, और घर भी पैसा ले आओ? पैसा भी ले आए। बैंक में भी पैसा मिले में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है किसानों से किया वादा समय पर पूरा करने का। प्रदेश के लाखों किसानों से फसल की खरीद, परिवहन, मिलिंग और भुगतान सब कुछ वक्त पर हो, तब धान की खरीदी को सफल माना जाता है। अच्छी बात यह है कि सूबे में 1 दिसंबर से 20 जनवरी तक 82,52,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, जो लक्ष्य के मुकाबले 90% से भी ज्यादा है। इतनी धान 19,26,181 किसानों से खरीदी गई है। सरकार का दावा है कि 3 से 4 दिन में धान की खरीदी पूरी कर ली जाएगी। खरीदी में अभी 10 दिन शेष है। 90 लाख मीट्रिक टन का हमारा लक्ष्य था। लगभग 82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी आज हमने कर लिया है। और जो हमारा लक्ष्य है वो मैं ऐसा समझता हूँ कि केवल 3-4 दिनों में पूरी लक्ष्य की प्राप्ति हमारी हो जाएगी। 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो जाएगी। उसके बाद भी केंद्र सरकार से लगातार हमारा अनुरोध जारी है कि जो 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की उन्होंने सहमति दी है उसको तत्काल जारी करना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ में अगर थोड़े बहुत और किसान शेष होंगे उनकी धान खरीदी को हम लोग आगे विस्तारित कर सकें। हालांकि सरकार के पास धान खरीदी का काम पूरा करने के लिए अभी काफी वक्त है, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि समय से पहले ये काम पूरा कर लिया जाए। अब तक 24,969 मीट्रिक धान का उठाव भी हो चुका है। जितनी तेजी और सहूलियत के साथ सूबे में धान खरीदी का काम चल रहा है, उससे किसानों के चेहरों पर मुस्कान है। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लेस ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी। Pledge. 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 I pledge to use water mindfully every time, every day, and encourage others to do the same. We are made up of water. Water is life itself. Water is health. Water is hygiene. Water is safety. Water is our future. We pledge to be water smart. We also pledge to support water conservation efforts and water equality, and work towards the day no one has to struggle for water. Wake up India, whoever you are, wherever you are. Water is a human right. Go save it for the generations to come. हमको बचानी है ये जिंदगानी। टीवी पर पहली बार आ रहा एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस 23 जनवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़ पर देखिए। जोधपुर की रहने वाली भारत की नई उड़ान परी। किसी भी रेस से पहले मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि अपने फिनिशिंग लाइन पर सबसे पहले पहुंचना। ये है यंग जीनियस। इस बच्ची की बाजुओं में ताकत है और मन फौलादी है। ये है यंग जीनियस, जिसने सिर्फ 9 साल की उम्र में 6 पैक एब्स बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये है यंग जीनियस
जो सुबह 3 बजे उठकर स्कूल जाने से पहले दौड़ती है, कसरत करती है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली जोधपुर की 9 साल की पूजा बिश्नोई के साथ, जिसके नाम अंडर 10 कैटेगरी में 13 मिनट से भी कम वक्त में 3 किलोमीटर दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेरा एक ही मंत्र है कि स्टे फिट, वर्क हार्ड, जिसके नाम सिर्फ 48 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ। 3 बजे उठती हैं आप? हाँ। सुबह 3 बजे? हाँ। भारत की नई उड़न परी आ रही है यंग जीनियस में। आज तो मैंने अभी लंच खाया ना, आज तो नहीं होने वाले मेरे से। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए।